अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। सडनली अम्मी ने मुझे बताया कि वो कुछ लोगों की दावत करना चाहती हैं। दावत करनी थी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि घर में ऊपर पेंट का काम चल रहा था। ऊपर का पोर्शन रेडी हो चुका था और अब नीचे का नंबर था, इसलिए हमने काफी सारा सामान नीचे से हटा दिया था। पेंटर साहब ने ऊपर का पोर्शन कम्प्लीट कर दिया था और अब उन्होंने कहा था कि नीचे का पोर्शन वो 2 दिन बाद करेंगे, तब तक हम वहाँ से कुछ सामान अपना सारा हटा लें। तो हमने काफ़ी सामान को पैक कर दिया था और अब जो है ना, हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि बेड शीट, क्रॉकरी, सोफ़ा कवर। इन सबको अनपैक करना काफ़ी मुश्किल था, फिर भी किसी तरह से सिद्रा बेड शीट वगैरह निकाल लाई थी ऊपर से और नीचे वाले रूम में एक सिटिंग बेड तैयार कर दिया था और साइड वाले बेड पर भी बेड शीट बिछा दी थी, ताकि जो गेस्ट वगैरह आए उनको बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली जो लोग आ रहे थे वो मेरे भाभी की कज़िन सिस्टर और सिस्टर थी। साथ में मैंने अपने भाई की फैमिली की भी दावत की थी, ताकि सब लोगों का गेट टुगेदर हो जाए। पहले से तो कोई क्लीनिंग हुई नहीं थी, क्योंकि जो रूटीन क्लीनिंग थी बस वही होती थी। और आजकल जो है, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा डस्ट है, तो उससे कुछ भी क्लीन कर लो लगता ही नहीं है कि क्लीन किया हुआ है। जब भी हमारे घर में किसी की दावत होती है ना, तो हम पहले से जैसे दस्तरखान वगैरह साफ़ करके रख लेते हैं। चाहे पहले से कितना ही साफ़ क्यों ना हो, पर एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं कि कहीं उन पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। कोई निशान वगैरह होता है तो गीले कपड़े से उसे साफ़ कर दिया जाता है। तो सिद्रा वही काम कर रही थी, ताकि बिल्कुल जब वो लोग आएँ और हम खाना सर्व करें तो उस टाइम थोड़ी सी भागदौड़ ना मचे और आसानी से सारे काम हो जाएं। और खीर मैंने दोपहर में बना ली थी, तो खीर बनाने के बाद उन्हें प्यालियों में फिल कर दिया था और अम्मी को गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे, क्योंकि अम्मी ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, बैठे बैठे आराम से हो जाता है। तो अम्मी ने प्यालियाँ गार्निश कर दी थी। कुछ प्यालियाँ हमने फ्रिज में रख दी थी, ताकि कोई अगर ठंडी खीर खाना पसंद करेगा तो वो ठंडी खा लेगा, और बाकी हमने बाहर ही रख दी थी, क्योंकि अब मौसम बदल गया है। फ्रिज की खीर वगैरह अब नुकसान दे सकती है। और किचन में मैंने बहुत सारी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि उसमें मुझे अम्मी ने बहुत हेल्प की थी। प्याज वगैरह उन्होंने कट कर दी थी। जब किसी की भी दावत होती है तो अम्मी पूरी हेल्प करती हैं, और साथ में सिद्रा भी लग जाती है छोटे मोटे काम कराने में। क्लीनिंग का काम तो वो करती ही है, साथ में जैसे कि क्रॉकरी वॉश करना, ये भी काम वो कर देती है। पहले से ही हम लोग क्रॉकरी को धो करके और उसको मतलब ड्राई करके रख लेते हैं, ताकि जब हम सर्व करें तो प्लेट्स में से जो है पानी ना टपके, क्योंकि जब हमें अच्छा नहीं लगता गीली प्लेटों में खाना खाना, तो फिर मेहमानों को कैसे अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे से काम अगर हम पहले से करके रख लेते हैं तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। जब मेहमान आते हैं तो कुछ भी भगदड़ नहीं होती है, और दूसरा हम उनसे बैठ करके आराम से बातें कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली में हम 3 ही हैं, जिसमें से हम 2 तो काम करते हैं। और जब कोई गेस्ट आता है तो उससे बातें भी करना ज़रूरी होती है, उसको अच्छा फील कराना, ये कि मतलब ऐसा ना लगे उसे कि वो अकेले बैठकर बोर हो रहा है और हम बैठ कर के किचन में काम कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे घर में मेहमान बिना बताए भी आते हैं ना, तब भी मैं खाना बनाती हूँ, तो खाना भी बनाती रहती हूँ और उनसे बीच बीच में जाकर बात भी करती रहती हूँ। बस आज ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि कुकटॉप का जो ग्लास है वो टूट चुका है और अभी तक बदला नहीं गया। आप लोगों ने मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं इस टूटे हुए टॉप पर ही अपना खाना बना रही हूँ, और इसका ग्लास जो है मुहर्रम वाले दिन ब्रेक हुआ था और तब से अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ना अभी कंपनी से लिया था मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं से सर्विस सेंटर से बुला करके इसे ठीक कराऊँ। वारंटी में तो ये है नहीं, इसकी कुकटॉप की वारंटी निकल चुकी है, क्योंकि वो 1 साल की थी और 1 साल कंप्लीट हो चुका है इसे। तो मुझे खुद ही कॉल करके बुलाना होगा। मैंने 2 बार कॉल भी किया, लेकिन वहाँ पर मेरा कॉल लगा नहीं, इसी वजह से मैं इसे चेंज नहीं करा पाई। बाहर कहाँ चेंज होते हैं ये मुझे नहीं पता, अगर कोई जानता है तो मुझे ज़रूर बताएं। वैसे मैंने सोच लिया है कि अगर नहीं चेंज हुआ ना इस वीक, तो मैं इंशाल्लाह नया कुकटॉप खरीद लूँगी। बिल्कुल बिरयानी भी रेडी थी, बस इसमें कलर डालकर दम लगाना था, तो मैंने कलर डाल करके दम पर रख दी थी, ताकि वो लोग आएँ तब तक ये गर्म रहे और एकदम मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो। बिरयानी को दम करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने, और अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। वापस आकर के मैंने चेक किया, चावल अच्छे से गल गए थे, कलर भी बहुत अच्छा था बिरयानी का, और देखने में लग रहा था खुशबू से कि बहुत ही मज़े की बनी होगी। बट अभी ट्राई नहीं करेंगे, जब मेहमान आएंगे तभी करेंगे। फिर मैंने इसे ढक करके दोबारा से रख दिया था। उन लोगों ने कहा था कि उन्हें आज शाम को ही जाना है, आज रात को ही, तो हम अगर जल्दी खाना बना दें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनसे बोला था कि हम 6:30 बजे तक सब कुछ रेडी कर देंगे, और अब 6:45 बज रहे थे, सब कुछ रेडी था 6:45 तक। अभी वो लोग आए नहीं है, अभी मैं जाकर के उन्हें कॉल करूंगी और बोलूंगी कि वादे के मुताबिक मैंने टाइम पर सब कुछ
कुछ रेडी कर दिया है और अब आप लोगों की तरफ से देर हो रही है। वैसे इरादा तो हमारा बहुत सारी चीज़ें बनाने का था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जाना है। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो हमारा खाना रखा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है ना बस जो कौरमा बना लिया था और बिरयानी, क्योंकि मुझे पता था जो लोग आ रहे हैं ना उनमें से मोस्टली लोग बिरयानी लवर हैं, तो सब बिरयानी ही ज़्यादा खाएंगे। बस कौरमा तो मैंने इसलिए बना लिया था कि साथ में अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ एक ही चीज़ रख दो मेहमानों के आगे, तो एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए। और हमने ना इस वक्त एक एसेंस स्टिक भी जला दी थी, क्योंकि अभी ये मगरिब के बाद का टाइम था और ये बहुत ही प्यारा सा होता है अगर इस टाइम ना आप कोई अगरबत्ती वगैरह जला दें या कोई खुशबू आपके घर से आ रही होती है ना इस टाइम, तो बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। ये टाइम सुकून भरा, बड़ा खामोश सा टाइम होता है ये। और ख़ासकर सर्दी जब आने वाली होती हैं और गर्मियाँ जा रही होती हैं, तो ये वक्त ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये शाम बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम पुरसुकून सी, और सारे काम हुए हुए जैसे कि बहुत ही तसल्ली के साथ हम लोग बैठे हुए थे। और इस वक्त की किचन की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहमान आए थे और सब लोगों ने खाना खाया और वो लोग चले गए थे। कि मैंने उन लोगों का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते वीडियो बनवाने के लिए, तो और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि किसी को अपने वीडियोज़ में दिखाऊं, क्योंकि मैं ख़ुद को नहीं दिखाती, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं औरों को भी दिखाऊं जब तक कि वो खुद ना चाहें। सब ने बहुत अच्छे से खाना खाया और खाने की तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हुई, बिरयानी की भी, कौरमे की भी, और स्पेशली खीर की तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की सब ने। बर्तन बहुत ज़्यादा सने थे, क्योंकि जब भी कोई आता है तो ऐसे ही होता है, बर्तन के पहाड़ लग जाते हैं। और सिंक में ना बर्तन भरे हुए थे, कुछ काउंटर टॉप पर फैले हुए थे, तो सिद्रा ने कहा कि इन बर्तन को मैं वॉश कर देती हूँ। मैंने कहा अभी कि चलो सुबह कर लेंगे, लेकिन वो कह लेंगी नहीं अभी धो लेते हैं दोनों मिल करके, थोड़े मैं धो लेती हूँ थोड़े आप धो लेना। तो फिर मैंने बाद में धोए थे, पहले सिद्रा धो रही थी और वो धो रही थी बर्तन, तो मैं जो है ना उनको लगाती जा रही थी साथ साथ, तो दोनों ही हम किचन में काम कर रहे थे। मैंने सभी जो खाना थोड़ा बहुत बच गया था वो सब पलट करके फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो जाए। वैसे अब मौसम चेंज हो चुका है, अगर फ्रिज में भी खाना रख दें तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। किसी को अच्छा खाना खिला देना या अच्छे से सर्व करना ही कमाल नहीं होता है, सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि जो गेस्ट आए हैं वो आपके घर से खुश होकर जाएं। अदरवाइज़ कोई भी खाना जाकर के किसी रेस्टोरेंट में भी खा सकता है या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगाकर आराम से खा सकता है। बात खाने की नहीं होती है, बात खुलूस की होती है कि हमने किसी को कितने खुलूस से इन्वाइट किया है और उसके बाद हमने कितने खुलूस से उसको सर्व किया, उससे बातें की, उसका दिल का हाल जाना और अपनी कुछ बातें उसके साथ शेयर की। माशाल्लाह से मेरे घर मेहमान खूब आते हैं। कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी सी टॉकेटिव तो हूँ और साथ साथ मैं अच्छी लिसनर भी हूँ। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपने सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे। बर्तन तो सिद्रा ने क्लीन किए थे, काउंटर टॉप और सिंक मैंने क्लीन किया था, क्योंकि बर्तन धोने के बाद अच्छे से सिंक को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रात में ना और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको मैं बहुत अच्छे से धोती हूँ। सारे काम फिनिश करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी, तो सोचा क्यों ना एक अच्छी सी ग्रीन टी बनाकर पी जाए, क्योंकि ग्रीन टी पीने से मुझे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। तो बस मैंने अपने लिए 1 कप ग्रीन टी बनाई और साथ में थोड़ी सी सिद्रा के लिए भी बना ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी ग्रीन टी लेकर के लिविंग रूम में, ताकि वहाँ पे बैठ के सुकून से अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँ, और साथ में सिद्रा भी आ गई थी। तो हमने बैठ कर के थोड़ी बहुत बातें की और हम अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।